चलो, गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर साधक को विचारशील होना चाहिए। हर साधक को विचारशील होना चाहिए। सच्चा अध्यात्मवादी वही है। उत्कृष्ट विचारधारा का वास्तविक जो स्वरूप है, उसका लाभ लेने के लिए उस उत्कृष्ट विचारधारा को जब अपने जीवन में सक्रिय करेगा, तो उसके अंदर एक उल्लास पैदा होगा। उसके अंदर एक उल्लास पैदा होगा, उत्कृष्टता का उन्नयन होगा। उन्नयन का मतलब है बढ़ोतरी। और कार्य में तत्परता आएगी। कार्य में तत्परता आएगी। कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध होगा। किसी भी काम से जी नहीं चुराएगा। किसी भी काम से, जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा। इसलिए हर अध्यात्मवादी विचारशीलता को अपने विचारों की उत्कृष्टता को कर्म में नियोजित करना चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा। अपने स्वजनों से प्रत्येक से ये आशा करता हूं कि आप में से हर कोई इस काम को करे। ये साधना की क्रियाशीलता है। ये साधना की कर्म में गति है। साधना का अर्थ है विचारों की उत्कृष्टता, परिष्कृत। मैं तो नहीं समझ पा रहा, पर मुझे एक चीज लगता है। सुदेश बेटा बताओ, एक रहस्य है, एक रहस्य है जो हम सबके अंदर छुपा हुआ है। सबको प्यार करके कह रहा हूं, एक रहस्य है जो हम सबके जीवन में छुपा है, जो गुप्त है। मेरी तो अंदर से ये इच्छा होती है कि मुझे किसी के सुख नहीं देखने। सुख तुम्हारे। मैं उस रहस्य को, जिज्ञासा है एक अंदर से, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। याद रखना, आदमी का स्वभाव है अपनी अच्छाइयों को सबके सामने प्रकट करना। ना भी हो तो बनावट करता है। अच्छाई ना भी हो तो बनावट करता है। दिखावा करता है।
परंतु एक बात याद रखना, अगर अंदर से भूख एक जग गई, और वो भूख ये जग गई कि मैं तुम्हारे दुखों को खा जाऊं, मैं तुम्हारी तकलीफों को खा जाऊं और तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूं, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो, इससे क्या फायदा होगा? अंतरंग की उत्कृष्टता, सांसारिक वैभव, अंतरंग की उत्कृष्टता और सांसारिक वैभव आपके कदमों में आ जाएगा। आज नेट दिक्कत कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, और ध्यान से यह सुनना, अपने कसाय कलमसों के मध्य अगर उस प्रणाली को हम जागृत कर लें, योगेश तेरा पिछला शब्द ले रहा हूं, निवृत्ति, मैंने कल आप लोगों को समझाया था, वृत्ति, वृत्ति के बारे में समझाया था। अगर उस वृत्ति को आप जागृत करना चाहते हैं, जो सुंदर है, कलात्मक है, जिसके अंदर संसार को सजाने की अपने गुणों से अगर वो खूबी उसमें है, तो इन कसाय कलमसों के बीच में भी आप सजग रह सकते हैं। बेटा मेरे शब्दों को पकड़ो, आप सजग रह सकते हैं। हम में से हर एक की प्रवृत्ति है कि कसाय कलमसों को छुपा करके रखते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, बचा करके रखते हैं, उनको आंच नहीं आने देते। बोलो बेटा, किसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मेरी अंदर से जिज्ञासा यह है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कौन सा दुख है जिसको मैं मिटा सकता हूं। जरा गहरे में उतर करके देखिए, अगर ये अंतरंग की क्रियाशीलता बढ़ गई, अभी तो संसार का दिखावा चल रहा है, औपचारिकता के रूप में, बनावट के रूप में, सजावट के रूप में, दिखावट के रूप में, पर अंतरंग का नहीं, अंतरंग का नहीं। बोलो बेटा, मेरी बात गलत तो नहीं लग रही? हर कोई हम में से अपनी कमियों को छुपा रहा है। महान निर्माण की दिशा, महान कहा है, निर्माण नहीं कहा है, महान निर्माण की दिशा गतिशील करनी है, गतिशील करनी है। अच्छा, जैसे मैं कह रहा हूं, क्या आपको भी होता है? जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उदाहरण के रूप में कह दूं, एक माता पिता अपने बच्चों को किस हुस्से वो अंदर से जानने की सोचते, कहते हैं, जानना चाहते हैं, बता तेरा दुख क्या है। ललिता, बात तो ठीक है, पर ये हो कैसे? हम घुट रहे हैं, हम कसाय कलमसों के इस में हमारा आत्मा का दम घुट रहा है।
हर एक अपने मन मस्तिष्क पर बहुत सारा बोझ, जिसके कारण हमारी चेतना दबी पड़ी है और इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हैं। कौन चाहता है गलत करना? तुम्हारी मां कह रही है कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता अपनी जिंदगी को खराब करना, पर इंद्रियों के सामने मजबूर है। इंद्रियों के सामने मजबूर है। ललिता, मेरी बात बेटा, मैं तो एक बात कह रहा हूं, तुम में से प्रत्येक को कह रहा हूं, पर जिसको बात समझ आ रही है वो तो आओ लाइन पर। अरे कहीं से तो शुरुआत हो। हम इधर उधर की बातें करते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं, पर अपनी उन पीड़ाओं की बातें नहीं करते। और ये भी कह रहा हूं, अयोग्य के सामने अगर की तो तुमको और अयोग्य बना देगा। एक बात बताता हूं बेटा, अगर दुख 100% है तो बताने से, किसी योग्य को कह देने से, पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था एक पर्ची लिख करके डाल दीजिए एक डब्बे में, और सप्ताह में केवल एक दिन उसे खोल करके देखना है। जो खत्म उसे फाड़ दीजिए। ये एक प्रभाव है। ये एक प्रभाव है। आपकी आत्मिक संपदा, बेटा ध्यान से सुनना, आपकी आत्मिक संपदा दबी हुई पड़ी हुई है। आत्मिक संपदा अगर उभरेगी, ना खुद को दुखी छोड़ेगी और ना किसी भी संपर्क में आने वाले के दुख को छोड़ेगी। प्रवृत्ति ही बदल जाएगी। अगर निकृष्टता से, कसाय कलमशों से उभर करके मूल स्वरूप को चली गई तो वृत्ति बन जाएगी। साधना लुप्त पड़ी है, सुप्त पड़ी है। साधना लुप्त पड़ी है, सुप्त पड़ी है, लंगड़ी लूली हो गई है। भाई अगर कर सकें तो आत्म संपदा को सर्वोच्च स्थान दें। हां लाडली बेटी प्रियंका, बहुत अच्छे से समझ लेना, जो अंतरंग में छुपा करके रखा है और एक आप साधक की जिंदगी जी रहे हैं, आत्मिक संपदा, आत्मिक संपदा, संसार के वैभव, उसको नहीं कह रहा हूं। इंद्रियों की गंदगी, कसाय कलमश जिसको बोला है, उसको नहीं कह रहा हूं। जब आत्मिक संपदा काम करेगी, तुम किसी अपने के सामने इस भाव से कि मेरी परेशानी दूर हो, अपने मुंह को खोलोगे, अपने गुप्त रहस्य को खोलोगे तो दूर होगा। और मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं, अगर किसी जीवंत साथी के सामने नहीं खोल सकते, गुरुदेव के चित्र के सामने ही खोल दीजिए। हाँ लाडली बेटी अनुकृति, अगर ये मैंने भी बोला है इसी बात को,
अगर आप किसी से नहीं कह सकते तो भगवान के चित्र के सामने ही कह दीजिए, उसका परिणाम देखना। अगर किसी जीवंत, जिस पर आप घोर विश्वास करते हैं, घोर लगाव करते हैं, आत्मिक लगाव है जिसके साथ, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, ये प्रवृत्ति बन जाती है आदमी की, ये प्रवृत्ति बन जाती है छुपाने की। खुली तो मेरी बेइज्जती, खुली तो मेरी बेइज्जती, मैं गिर जाऊंगी, अपने स्तर से गिर जाऊंगी। बस इसी में ही वो जो मैंने कल बोला था, ठोक ठोक करके जो अंदर भरे हुए हैं, हम भरे ही जा रहे हैं। एक बात सुना है तुमने, पाप का घड़ा जब भरता है तो भरने के बाद बिखरता नहीं है, फूटता है, क्योंकि आप ठोक करके भरे जा रहे हैं। ललिता, यही तो कह रहा हूं बेटा। अगर मैं फिर से बताता हूं बेटा, तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा, बांध के अंदर पानी बहता है, या नहरें ले लीजिए, नहर बहती हैं, उनमें दोनों तरफ बांध बना करके खेत सींचने के लिए पानी ले जाते हैं, और पानी ज्यादा आ जाए और किनारों के ऊपर से निकलने लगे तो वो कटाव पैदा कर देते हैं। जब कटाव पैदा हो जाता है तो बांध टूट जाता है, और जब बांध टूटने लग जाता है, बेटी अंदर से सुन लेना, जब बांध टूटने लग जाता है तो आदमी कितनी ही मिट्टी घेर ले, जितनी मिट्टी घेरेगा वो बह जाएगी। गांव का गांव भी मिट्टी डालने लग जाए तो उसे रोक नहीं पाएगा, उस कटाव को रोक नहीं पाएगा, मुसीबत में फंस जाएगा। इन मुसीबतों ने, जो कर्मों की मुसीबत है, उसने हमें चारों तरफ से घेर करके रखा है, और इंद्रियां एक बाढ़ को हमारे अंदर लेकर के आ रही हैं। अगर नहर की सफाई कर दें, अंदर से नहर की सफाई कर दें, तो वो कबाड़ जो पानी को रोकने का काम करता है, यही बात है बेटा, अगर समझ जाए तो। इसलिए सफाई जरूरी है, विचार की सफाई जरूरी है। अच्छा ललिता बेटी, एक बात बता, जिम्मेदारी इससे कम उठानी पड़ेगी, ज्यादा उठानी पड़ेगी? जिस स्तर पर आज हम चल रहे हैं, अगर हम साधना करते हैं तो समय में शायद बहुत पीछे रह गए। अब तेज चलना पड़ेगा या आहिस्ता से चलना पड़ेगा? तुम्हारी मां कह रही है तेज चलना पड़ेगा, अब तुम बताओ कैसा चलना पड़ेगा? बेटा, समय को पूरा करने के लिए आदमी को तेज चलना पड़ता है। कहां चलोगे तेज? उत्कृष्ट कर्तव्य, उत्कृष्ट कर्तव्य। हाँ बेटा, चलना पड़ेगा ना, मानते हैं ना इस बात को। अरे ये जो जिम्मेदारी हमने इतने दिन सोते रह गए, साधना नहीं की, इनको भी तो हटाना है ना। समय तो अपनी स्पीड से चलता चला जा रहा है, इसलिए जल्दी से सफाई। एक बात कहता हूं बेटा, जो आसान रास्ते 6 बिंदु आपको बताए थे,
अगर ईमानदारी से लिखवाए भी थे, इसलिए योगेश ने लिख करके दिए थे आपको, अगर उनका पालन आप जिंदगी में करते रहे, रोज रोज करते गए, तो सच जानना, परिवर्तन तो एक ही सेकंड में आता है। परिवर्तन को समय नहीं चाहिए, परिवर्तन को समय नहीं चाहिए। अगर गुप्त रहस्य बाहर निकल गए तो अंदर का गुप्त खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो क्रियाशील हो जाएगा और आपकी साधना परवान को चढ़ने लग जाएगी। करने नहीं देता, करने नहीं देता, क्योंकि उसमें जो कसाय कलमस भर करके रखे हुए हैं। एक बात तो मानूंगा, इस दायरे को तोड़ पाना बड़ा आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। मैं कहता हूं शायद पत्थर को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि हमारी सत्य, हमारे अंदर सत्य, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसलिए साधना का पथ निश्चित रूप से कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। अच्छा, कठिन क्यों है? यह भी तो बात समझने की है ना, कठिन क्यों है? अब से 4-5 दिन पहले मैंने आपको कहा था, माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के लिए धन कमाते रहते हैं, धन कमाते रहते हैं, धन कमाते रहते हैं, और उनकी आदतें उसी रूप में ढल जाती हैं। अब आप कहिए साधना करिए उनसे, तो अपनी इच्छाओं को छोड़ पाना बहुत आसान नहीं है। मुझे ऐसी शेर बेटी चाहिए, दीपा ऐसी ही शेर, ललिता तुझको भी कह रहा हूं, ऐसी शेर बेटियां चाहिए मुझे। युग निर्माण तुमसे ही होगा। युग निर्माण तुम्ही से होगा। बोलने लग गई, बोलने लग गई, अब व्यवहार में लेकर के आओ। हाँ योगेश, लाओ व्यवहार में। जान लेना, बुज़दिल आदमी इस काम को नहीं कर सकेगा। छुपा हुआ जो रहता है, जो छुपा रहता है, जो डरता है, जो सहमा हुआ है, वो इस कार्य को नहीं कर सकेगा। वीर चाहिए, शेर चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए। बेटा, जिसने एक बार इस पथ पर अपने आप को चलाना शुरू कर दिया, साधना का पथ, साधना का पथ, वो रोक नहीं पाएगा। वो अपने गुरु के शरण में चला जाएगा, रोक नहीं पाएगा। साधना सधने लग जाएगी। पूर्ण निश्चल भाव जागृत होने लग जाएंगे, पूर्ण निश्चल भाव जागृत होने लग जाएंगे। ठोक ठोक करके गाड़ लें कील की तरह से जिन बातों को कहा जा रहा है, अभी ये काल्पनिक हैं। साधना की भट्टी से तपी हुई नहीं है। जब तपने लग जाएंगे तो सब पिंगल करके बाहर निकलने लग जाएगा। अनुकृति बहुत लगाव करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। आप सीमा नहीं देख सकते। प्यार की कोई सीमा, गहराई नहीं होती है बेटा, उसे आप नाप ही नहीं सकेंगे, इतना गहरा है। कर लो, कर लो। पूर्ण निश्चल भाव पैदा हो जाए, पूर्ण निश्चल भाव पैदा हो जाए, और अपने से छल ना करें। अपने से छल, निश्चल का मतलब मैं दूसरे के लिए नहीं कह रहा,
जब आप अपने से ही नहीं करेंगे दूसरे से कैसे करेंगे? स्थिति ये पैदा हो जाए, आंख में जरा सा भी एक धूल का कण गिर जाए तो किरकिराने लग जाता है। जो अंतरंग की महानता को जगा ले वो जीव सच्ची आत्मिक शांति और परम संतोष को पाता है। कल मैंने प्रवचन में जो बताया था, असंतोष के बारे में बताया था, मानसिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, दीनता, हीनता, जो इसको जगाएगा आत्मिक संतोष को पाएगा, परम शांति को अगर बढ़ाना चाहते हैं, कोई और रास्ता नहीं है बेटा। सब दिखावा है, सब दिखावा बन के रह जाता है। अगर निर्मल होना है, रोज तेरे माला का जप गायत्री मंत्र का दिया हुआ है। अरे अब तेरे माला से तो घूम जाती जिंदगी। आप रोज तेरे माला का जप कर रहे हैं, वो तो रगड़ करके रख देगा। बेटा करोगे तो हो, ये तो मैं हूं, तुम्हारे संकल्प जग रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं। पर कब करोगे? बेटा जिस रास्ते पर तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूं, तुम कहीं भी जाओ, कहीं पेड़ आता है तो कहीं सड़क टूटी आती है तो कहीं प्लेन आता है, कहीं कुछ आता है। रास्ते जब चलते हैं तो कुछ 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 बदल बदल करके आता रहता है। नहीं, उससे व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। यहां मोड़ आया, वहां पे एक उसका बरगद का पेड़ था, वहां पर ये था, आम का पेड़ था, हमें इतनी दूर जाना पड़ा। अपनी पहचान बनाता है, या रास्ता अपनी पहचान बताता है। बेटा मैं प्रियंका समझा नहीं, गुरु के आने से कोई कैसे चल सकता है? बेटा चलता ही गुरु के आने से है। गुरु को अगर तुमने धारण कर लिया तो बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आएगी बेटा, किसकी हिम्मत है? बेटा अगर मैं तुम्हें बेटी मानता हूं, मानता नहीं, हृदय से मानता हूं, तो किसकी हिम्मत है मेरे बच्चे को कोई कुछ कर देगा? देख ललिता क्या कह रही है। मैंने कल बताया था, छोटा सा भी सहारा बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। अपने पथ की नहीं बेटा, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है ना, यहां कोई गैर नहीं है। कोई बात नहीं, समझो बेटा जो मैं समझा रहा हूं। बेटा जब साधना के पथ पर चलोगे तो विशिष्ट पहचानों के रूप में नव निर्माण के अंदर से संकल्प उभरने लगेंगे। जो अवरोध आएंगे, उनसे संघर्ष होंगे, वो मिटेंगे, क्षमता जगेगी। फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। अच्छा बेटा बताओ योगेश, विचार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब विचार के पीछे जाओ तो बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही?
अब बुद्धि से भी पीछे जाओ, भावना काम कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं तो संकल्प कहां से आ रहे निकल करके। मन का शोधन वैचारिक रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पथ है, यही मैंने कहा है बेटा, साधना का पथ वो पथ है जब आप उस पर चलेंगे, विचारों का परिष्कृत करेंगे, उन्हें कर्म में लाएंगे, तो आनंद की अनुभूति होगी। कठिनाइयों में आनंद। देखिए क्या कह रहे हो, कैसा अजूबा है कि जितनी कठिनाई उतना ही आनंद। इस मिटाने में भी, अपने आप को मिटाने में भी एक आनंद मिलेगा। शाबाश बेटा, अगर रग रग में ये तोड़ गया तो समझ लेना ये आनंद की सिहरन अगर दौड़ गई तो सब निकाल करके ले आएगी, जो जहां छुपा है सबको बाहर कर देगी। रगड़ रगड़ करके बाहर, रगड़ रगड़ करके बाहर। विचार अपनी सृष्टि का खुद निर्माण करते हैं। विचार अपनी सृष्टि का खुद निर्माण करते हैं। हमें वृत्ति पे जाना है, हमारा लक्ष्य है वृत्ति। सफल होने के लिए निर्धारण करना है, अपनी वृत्ति का निर्धारण करना है। आत्मिक गुण जहां से प्रकट होने लग जाए उसको वृत्ति कहते हैं, जो बहुत सुंदर है, सुहावनी है, जिसमें कला है, जिसमें सारी सुंदरताएं गुण भरे पड़े हैं, उसको वृत्ति कहते हैं। बिल्कुल प्रियंका, अब समझ आइए बात, अब समझ आइए बात। बेटा मैं तो संबल हूं, तुम्हारा सहारा, संबल सहारा। बढ़ना तुमको है बेटी, आगे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ो। संसार के क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूं। संसार में तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, विश्वामित्र जैसे, विश्वरथ जैसे, जिन्होंने सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हरिश्चंद्र जैसे हुए, सारा राज वशिष्ठ को दे दिया। अपने बच्चे के कफन को भी देखिए, सत्यता की बात कह रहा हूं, अपनी पत्नी की आधी धोती फड़वा ली। बताइए किस काम की थी वो आधी धोती? हां, जब मैं हट जाऊं तब भी ये विचार काम करता रहे। ललिता बिल्कुल बेटा, उम्मीद है मेरी, तुम पर भरोसा है, तुम मेरे विश्वास हो बेटा। तुम मेरे विश्वास हो। दीपा को और तुझको मैंने संगीत भेजा था, याद करो उसको। बेटा जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़े नाजों के साथ पालते हैं, मैं भी बड़ी आशा के साथ आपको पाल रहा हूं। आगे बढ़ो।
समय क्योंकि होता जा रहा है, हो चुका है। जी पवन बेटा, मुझे बड़ा भरोसा है आप लोगों पर, आगे बढ़ोगे। निखिल बिल्कुल यही साधना है, नहीं तो नर्क में डूबे रह जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ बेटा, जितनी छुएगी जी उतनी ही याद दिलाएगी, याद रह रह करके याद आएगी, विरह पैदा होगी। जी शाबाश। अब मैं समापन की तरफ चलूंगा क्योंकि समय हो गया है बेटा। ओम अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए, सारा तम उतार दीजिए, जितना तम चढ़ा हुआ है इसको उतार। आज की बात सुनिए।